चीन में फैला रहस्यमय निमोनिया अब बाकी दुनिया में भी फैलने लगा है। 3 से लेकर 8 साल के बच्चे इस बीमारी से पीड़ित हो रहे हैं। बच्चों के फेफड़ों में सफेद धब्बे बन रहे हैं। कुछ केसों में पूरे फेफड़े भी सफेद हो गए हैं। अमेरिका में तेजी से ये बीमारी फैल रही है और यहाँ इसे व्हाइट लंग सिंड्रोम कहा जा रहा है। ओहायो में इस बीमारी के 142 मामले सामने आए हैं। डॉक्टरों के मुताबिक ये बीमारी बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन से मिलकर बनी है, ठीक उसी तरह जैसे चीन में हो रहा है। हालांकि चीन की ओर से अभी तक इस बीमारी को लेकर कोई डेटा जारी नहीं किया गया है। अमेरिका की रिपब्लिकन पार्टी के सांसदों ने राष्ट्रपति जो बाइडेन से चीन आने जाने पर रोक की मांग की गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक व्हाइट लंग सिंड्रोम से जो बच्चे पीड़ित हैं, उनके फेफड़ों में सफेद रंग के पैच दिखाई दे रहे हैं। इस बीमारी से पीड़ित बच्चों को खांसी, सीने में दर्द और सांस लेने में तकलीफ हो रही है। हालांकि कुछ रिपोर्ट में ऐसे दावे भी किए गए हैं कि अमेरिका में फैल रही बीमारी चीन वाली बीमारी से अलग है, लेकिन दोनों में दो बातें एक जैसी हैं। पहली बात ये कि दोनों बीमारियां कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों को अपनी चपेट में ले रही है। दूसरी बात यह है कि दोनों ही बीमारियां बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन से मिलकर बनी है। ऐसा माना जा रहा है कि जो बच्चे लॉकडाउन के दौरान घर में रहे हैं, उनके शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमताएं नहीं बन पाई। इस वजह से इम्यूनिटी कमजोर रही और अब बच्चे जब बाहर निकले, बैक्टीरिया और वायरस की चपेट में आए तो इस बीमारी से घिर गए। चीन से निकलकर ये रहस्यमय निमोनिया अब यूरोप तक पहुंच गया है और ऐसी खबरें हैं कि नीदरलैंड में निमोनिया के मामले तेजी से बढ़े हैं। हालांकि अभी तक इस बीमारी से किसी की मौत नहीं हुई है। चलिए अब यहाँ से चीन चलते हैं और आपको इस निमोनिया से जुड़ी हर वो बात बताते हैं जो अभी तक पता चली है। दरअसल चीन में एक खतरनाक वायरस तेजी से पैर पसार रहा है, बच्चों को निशाना बना रहा है। स्कूल बंद करने की नौबत आ गई है। बीजिंग से 800 किलोमीटर के दायरे में ये केस ज्यादा देखे जा रहे हैं। इस बीमारी को निमोनिया से मिलता जुलता बताया जा रहा है। चीन की तरफ से कहा गया है कि माइकोप्लाज्मा निमोनिया ज्यादातर बैक्टीरिया से होने वाले संक्रमण के कारण फैलता है, जो आमतौर पर छोटे बच्चों को प्रभावित करता है। चीन इसे बेहद सामान्य बीमारी करार दे रहा है। बावजूद इसके चीन के अस्पतालों में हर रोज करीब 7,000 बच्चे इलाज के लिए पहुंच रहे हैं। बीजिंग के अस्पतालों में एक दिन में 13,000 बच्चे भर्ती हुए हैं। वैसे तो निमोनिया में कफ बनता है, लेकिन इस बीमारी में कफ नहीं बन रहा है। लंग्स पर गोल चकत्ते दिखाई दे रहे हैं। चीन ने भी मान लिया है कि ये कई रोगाणुओं से फैलने वाली बीमारी है, लेकिन इसकी शुरुआत कैसे हुई है, इसको लेकर कोई स्पष्ट थ्योरी नहीं है। WHO इस मामले को लेकर चीन पर डेटा शेयर करने का दबाव डाल रहा है। चीन के अस्पताल मरीजों से भरे हुए हैं। स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है। बच्चों को तेज बुखार है, खांसी है, जुकाम है और फेफड़ों में जलन हो रही है। मामला इस कदर बिगड़ा हुआ दिखाई दे रहा है कि WHO ने भी इस पर निगरानी शुरू कर दी है। हालांकि अभी तक ये पता नहीं चल सका है कि ये बीमारी क्या है, इसने कब से फैलना शुरू किया और अभी तक इस बीमारी के कारण कितने बच्चों की जान गई है। इस रहस्यमय बीमारी की जांच के लिए WHO ने चीन से कहा है कि वो उन सभी वायरसों के बारे में विस्तार से बताएं जो चीन में फैले हुए हैं। WHO का ये मानना है कि चीन के पास इस बीमारी को लेकर काफी डेटा है, लेकिन वो इस डेटा को WHO के साथ शेयर नहीं कर रहा है। अब ये तो सभी जानते हैं कि कोरोना वायरस चीन से ही फैला था और पूरी दुनिया के अलग अलग हिस्सों में चला गया था। इस बीमारी के कारण दुनिया के करीब 70 लाख लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। अब एक बार फिर चीन से इस नई रहस्यमय बीमारी की शुरुआत हुई है, जिसे लेकिन WHO भी परेशान है। बात भारत की तैयारी की करें तो चीन के इस बीमारी को लेकर केंद्र सरकार ने राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड, हरियाणा, तमिलनाडु और कर्नाटक को अलर्ट जारी किया है। इसके बाद राज्य सरकारों ने हेल्थ डिपार्टमेंट को इसके लिए तैयार रहने को कहा है और साथ ही लोगों के लिए भी एडवाइजरी जारी की है। लोगों से मास्क लगाने और हाइजीन का ध्यान रखने के अलावा सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखने को कहा है। स्वास्थ्य विभाग से बच्चों के इलाज के लिए तैयार रहने को भी कहा गया है। 24 नवंबर को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए ये एडवाइजरी जारी की गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने बताया है कि फिलहाल तक इस बीमारी का कोई केस भारत में सामने नहीं आया है, लेकिन सरकार हालातों पर नजर बनाए हुए है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि भारत किसी भी तरह की सार्वजनिक स्वास्थ्य आपात स्थिति के लिए तैयार है। वैसे इस मामले में जो भी अपडेट आएगा वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे।